एमपी सरकार द्वारा धर्मस्थल ओंकारेश्वर पर आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा स्थापित करने के साथ एकात्म धाम बनाने की कार्य प्रणाली पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस के सचिव राकेश सिंह यादव ने भारत और चीन के संबंधों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि यहां लगने वाली प्रतिमा को बनाने का ऑर्डर चीन को दिया गया है। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, जो बहुत राष्ट्रवाद की बात करते हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अब पूछे मुख्यमंत्री से कि क्या बात है कि जो आप चाइना बनाने चले गए, जो कि देश का दुश्मन नंबर 1 है, वहाँ आप जाके ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ से 200 करोड़ रुपए वहाँ दे रहे हैं, जो पैसा एकत्रित करा वो गायब है, उसका कोई हिसाब नहीं है। कल से पूजा पाठ के अंदर की मूर्तियों में भी चाइना तय करेगा कि कैसे पूजा होगी। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ये बुद्धा का, ये वहाँ चाइना में पूजे जाते हैं। इन्हीं की आत्मा आएगी आदि शंकराचार्य में, चाइना से बनवाया है, आदि शंकराचार्य की आत्मा नहीं रहेगी। उज्जैन शहर में बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस अब एक्शन मोड में है। यहाँ पुलिस सड़कों पर उतरी, अब बदमाशों की आय जैसे तो शामत। जी हाँ, उज्जैन पुलिस ने एक बार फिर एंटी माफिया अभियान शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इस अभियान की शुरुआत एक नई तरीके से है। यहाँ ढोल धमाके के साथ मकान पुलिस प्रशासन के बुलडोजर ने धराशायी किया है। प्रशासन, नगर निगम की टीम और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स आज सड़कों पर दिखा और अनाउंसमेंट के साथ पहले ढोल बजाएं, फिर जेसीबियां बदमाशों के मकान पर चलाएं। यहाँ बता दें, उज्जैन पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के आदेश पर पुलिस एक अलग ही रुख में नजर आ रही है। यहाँ पर उज्जैन एसपी के आदेश पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पहले अनाउंसमेंट भी किया गया कि अभी तो ये डिसिप्लिन में बदमाशों को सिग्नल दिया जा रहा है कि अपने हरकतों से बाज आ जाएं, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। यदि पुलिस और प्रशासन अपनी वाली पर आया तो शहर तो दूर की बात ही, दुनिया में रहना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि आम जनता को महफूज रखना ही पुलिस प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। यदि आम जनता को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाने की गुस्ताखी अगर बदमाश करता है तो अब उसकी खैर नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग अपराध करते जाएं और मजे भी लेते रहें। पुलिस का आज एक सख्ती से देने वाला मैसेज है और ये कार्रवाई एक नजीर बनना चाहिए, जो कि शहर भर के अपराधियों को पता चलना चाहिए कि पुलिस और प्रशासन अगर अपनी वाली पे आता है तो पुलिस क्या कर सकती है, प्रशासन क्या कर सकता है। तो काफी डिसिप्लिन प्रोग्राम है, सारे लोग हमको देखेंगे और आप लोग देख ही रहे हैं कि आज की अतिक्रमण की कार्रवाई ये हम लोग बिल्कुल ही अलग तरीके से क्यों कर रहे हैं। तो इसमें वरिष्ठ अधिकारियों का सीधा सीधा निर्देश है डिसिप्लिन से, और एक अच्छी प्रभावी कार्रवाई होना चाहिए जिसका मैसेज पूरे उज्जैन जिले में जाए। यहाँ दिन तो दिन अब रात में भी पुलिस सड़कों पर दिखाई दे रही है और कानून के हाथ में बदमाशों का गिरेबान साफ बयां कर रहा है कि पुलिस अब बदमाशों के साथ क्या कर सकती है। यानी कि सीधे सीधे अब बदमाशों की खैर नहीं और अपराधों पर अब अंकुश लग ही जाएगा, क्योंकि उज्जैन पुलिस के इस एक्शन मोड से कहीं ना कहीं बदमाशों के जहन में एक खौफ सा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ बता दें कि शहर में नशेबाज इन दिनों काफी सड़कों और गली मोहल्लों में हुड़दम मचा रहे हैं, लेकिन अब उनकी भी खैर नहीं, क्योंकि कानून के हाथ लंबे हैं। यह नजारा उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने साबित फिलहाल तो कर दिया है। अब देखना यह है कि खौफ बदमाशों में कितना और कब तक बनता है। उज्जैन शहर में आज कांग्रेस के दोनों ही प्रदर्शन मजाक बनकर रह गए। जी हाँ, पहले शुरुआत करते हैं मटका फोड़ प्रदर्शन बना भंडा फोड़। जी हाँ, तस्वीरें खिंचवाने की होड़ में यहाँ पर एक दूसरे को धक्का मुक्की देकर हर कोई कैमरे में कैद होने के लिए आगे बढ़ता दिखाई दिया। यहाँ पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में शहर में जल संकट को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में मटके लिए सड़क पर दौड़ते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर कैमरे में कैद होने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ सी दिखाई दी, एक दूसरे को धक्का देकर आगे आते रहे। यहाँ पर वीडियो में आवाजें भी सुनाई दे रही हैं कि जरा धीरे चलिए। अरे बाबू अभी जा। इस खबर को प्रकाशित करने का हमारा कांग्रेस को कोई निशाना बनाने का इरादा नहीं है। जो तस्वीरें बोल रही है, कह रही है, दिखा रही है,
वही हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है, धक्का मुक्की, मटका लेकर दौड़ रहे, कैमरे में कैद होने के लिए हर कोई आगे आना चाहता है। जहां कैमरा रुकता है वहां भीड़ जमा हो जाती है। यहाँ पर बाल्टी लेकर कुछ कार्यकर्ता कैमरे के सामने इधर से उधर दौड़ भी लगा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान जब कार्यकर्ता हाथों में मटका लिए तस्वीर खिंचाने की होड़ में आगे दौड़ रहे थे तो यहाँ एक डर सा लग रहा था कि कहीं मटका हाथ से छूटकर किसी कार्यकर्ता के सिर पर नहीं फूट जाए। गनीमत रही ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही थी। में यह जल संकट का प्रदर्शन मटका फोड़ प्रदर्शन, भंडा फोड़ प्रदर्शन बन गया। यहाँ हम आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी गरीबों और किसानों की एक सरकार मानी जाती है जो उनके हित और अधिकार के लिए अग्रसर होकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करती है और गरीबों और किसानों को न्याय दिलाती है। यह आज से नहीं, सालों से चला आ रहा है। इसी के तहत आज भी गर्मी के मौसम में शहर में हो रहे जल संकट को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी और आम जन के पानी की समस्या को लेकर उन्हें जंगी प्रदर्शन किया। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भूल चूक उनका ही प्रदर्शन मजाक बनकर रह गया। दूसरा प्रदर्शन, चलिए दूसरी घटना। यहाँ भी प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की भूल और फिर क्या था, भाजपा ने लिया कांग्रेस को फिर आड़े हाथ और उन्हीं के प्रदर्शन में उन्हीं को सद्बुद्धि देने की बात कह दी। जी हाँ, दरअसल मामला कुछ ऐसा है। यहाँ जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके विरोध में उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ता ने मोर्चा खोला और प्रदर्शन करते हुए टावर चौक पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सद्बुद्धि देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जमीन पर बैठकर किया। यहाँ भी कांग्रेस की वाजिब की लड़ाई बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सद्बुद्धि के लिए, बजरंगी के लिए उन्होंने पाठ किया। लेकिन यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करते करते दौरान यहाँ चप्पल जूते उतारना भूल गए। यहाँ कुछ कार्यकर्ता जूते चप्पल पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कैमरे में कैद हो गए। इसके बाद कैमरामैन ने जब शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया से सवाल किया कि आपके कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ चप्पल जूते पहनकर कर रहे थे, जिनका वीडियो सामने आया है, यानी कि चप्पल जूते पहनकर वह कैमरे में साफ कैद हो गए हैं। इस सवाल पर भदौरिया जी ने कहा कि यह वीडियो पुराना है, पहले का है। जब हम हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे तब किसी ने जूते चप्पल नहीं पहने थे। रवि भदौरिया ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ ये तस्वीरें क्या बोल रही हैं, जनाब रवि भदौरिया पहले वीडियो देखिए। जूते उतार दिए थे, जूते उतारने के बाद ही हनुमान जी का पाठ किया है। जैसे हनुमान जी का पाठ हुआ सब लोगों ने अपने जूते उतारे, उसके बाद हनुमान जी का पाठ किया। कैमरे में कैद हुए हैं कई जूते। उस टाइम आपका वीडियो पहले चल रहा होगा, हम लोगों ने हनुमान पाठ किया, उस टाइम जूते चप्पल ये सभी जलसान से सकता। आज हम भी भगवान के भक्त हैं, बाबा महाकाल की नगरी में रहते हैं, तो सभी लोगों को मालूम है कि जूते चप्पल उतार के ही पाठ करना चाहिए। सभी ने अपने जूते चप्पल उतारे थे, उसके बाद ही पाठ किया। ठीक। इधर भाजपा कहां चुप बैठती, यह खबर भाजपा तक पहुंच गई। यहां भाजपा विधायक ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और कहा कि यह तो अच्छी बात है, आज कांग्रेस कार्यकर्ता ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाकाल बाबा महाकाल की नगरी में आप और हनुमान जी कांग्रेस को सद्बुद्धि दें। ये परंपरा आज से नहीं, सदियों से परंपरा चली है, लेकिन कांग्रेस के लोगों में मैं लगता है वो ऐसी चीज़ें भूल चुके हैं। चाहे भगवान का या कोई भी कार्यक्रम हो, फिर भी वो जूते पहन के ही करते हैं। उनकी ऐसी बुद्धि ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी चुनाव की माहौल को देखते हुए उन लोगों को इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। भगवान हमारे देव स्थान, कल से तो महाकाल में भी जूते पहन के जाने लग जाएंगे। तो यदि ये इस परंपरा को यदि वो कायम करते हैं तो मैं समझता हूँ उनकी बुद्धि जो है वो खराब है। भगवान महाकाल उनको ऐसी बुद्धि दे। इंदौर के एक होटल में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जी हाँ, दरअसल पूरी घटना विजयनगर थाना क्षेत्र की है, जहां एक होटल के कमरे में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। युवक और युवती का नाम कपिल 23 वर्ष और निशा है और दोनों ही इंदौर के रहने वाले हैं। एक दिन पूर्व ही उन्होंने इंदौर के सायाजी के नजदीक एक होटल में अपना रूम बुक करवाया था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। उज्जैन में 44वीं राज्य स्तरीय पंजा कुश्ती आयोजित हुई, जिसमें महिला, पुरुष, दिव्यांग आदि वर्गों ने बहुत उत्साह से भाग लिया। कुश्ती प्रतियोगिता के बाद विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। यहाँ दैनिक अवंतिका के डायरेक्टर तथा संपादक संदीप मेहता आदि अतिथियों ने पुरस्कार वितरण किया।
पूरे मध्य प्रदेश से 250 से भी अधिक खिलाड़ी, महिला, पुरुष और दिव्यांगों ने भाग लिया। सीनियर में 11 कैटेगरी होती है और सीनियर में पुरुष में राइट और लेफ्ट दोनों की प्रतियोगिताएं अलग अलग होती है। हाल ही में रिलीज हुई लव जिहाद के विषय पर बनी द केरला स्टोरी मूवी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं पहुंची। यहां पहले ही शो के दिन लड़कियों और महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। फिल्म देखने के बाद लड़कियों और महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया इस मूवी पर बयां की। देखने के बाद हर हिंदू लड़की इतना तो समझ जाएगी कि अगर हम हिंदू होकर किसी मुसलमान लड़की को अपनी दोस्त बनाते हैं तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक ट्रूथ है जो कि हर लड़कियों को पता होना चाहिए कि अपने देश में अपने हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। हिंदू देश में रह के हिंदुओं के साथ ये सब जो हो रहा है कितना गलत हो रहा है, इसको सच्चाई बता कर के जो सामने लाया है उसको आप ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते। परिस्थितियों का जागरण करते हुए इस पिक्चर को दिखाएंगे, इस फिल्म को दिखाएंगे, जिससे वास्तविकता हमारी बहनों तक पहुंच सके और वो लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाओं से अपने आप को सुरक्षित रख सके। शाजापुर में 4 साल पहले मल जल परियोजना का काम शुरू किया गया है। इस योजना में काम कभी तेज तो कभी धीमी गति से चल रहा है। अभी तक इस योजना का काम पूरा नहीं हो सका। मल जल परियोजना के तहत ड्रेनेज लाइन डालने के काम के कारण वर्तमान में शहर की सड़कें पूरी तरह से खुदी हुई और आम लोगों को निकलना यहाँ से दुश्वार हो गया है। यहाँ सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। इस कारण वाहन चालक यहाँ से निकलने में बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। यहाँ आए दिन गड्ढों में वाहन चालक फंस रहे हैं। कोई प्लानिंग नहीं है। यदि एक तरफ का रास्ता यदि आप चालू कर करके दूसरी तरफ का रास्ता बंद करते हैं तो इससे आवागमन में परेशानी नहीं होती है। लेकिन ये 4 तरफ के रास्ते, 4 तरफ बीच चौराहे पर उनने गड्ढे खोद दिए। शाजापुर जिले से 7 दिवसीय वर्ग प्रशिक्षण के लिए रवाना हुई दुर्गा वाहिनी का दल। जी हां, शाजापुर जिला मुख्यालय स्थित मंगलनाथ महादेव मंदिर से रविवार को 50 बालिकाएं बसों के माध्यम से रवाना हुई। 7 मई से शुरू होकर 14 मई तक चलने वाले उक्त वर्ग प्रशिक्षण शिविर में आत्मरक्षा के गुण के साथ अन्य गतिविधियां सिखाई जाएगी ताकि दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ता स्वयं की रक्षा करने के लिए सशक्त हो सके। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंती का? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंती का? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है। लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।